तो आज का टॉपिक है क्वेश्चन फिफ्थ फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन इज ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, तो चलिए हम ए यूनियन बी को फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा, अगर हम एक यूनिवर्सल सेट बना लें और इसमें दो सेट बना दें, सेट ए और सेट बी। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये जो हम एरिया शेड कर रहे हैं, ये शेडेड एरिया ए यूनियन बी हुआ। यहाँ पर एरिया की बात होगी, ये ए यूनियन। अब ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करने के बाद अगले स्टेप में हम लिखेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स डैश। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये फाइनल रिजल्ट आएगा। एक दूसरा हमने यू बना लिया और इसमें भी दो सेट बना लिए, एक सेट ए है एक सेट बी है। इसके अंदर ही लिख देते हैं ए और बी। अब हमको क्या दिखाना है यहाँ पर, इसमें हमको ये दिखाना है कि ये जो एरिया है इसके अलावा जो एरिया बचती है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि यू का वो एरिया जो ए यूनियन बी में ना हो। तो ए यूनियन बी को अगर छोड़ दें तो जो हमको एरिया मिलेगी इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारी जो एरिया होगी, जो शेडेड रीजन होगा, ये जो आया है, ये ए यूनियन बी को छोड़ करके, तो ये शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी डैश। शेडेड एरिया, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये शेडेड एरिया इसका फाइनल आया। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। स्टूडेंट्स, एक हम लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू होता है ए यूनियन बी होल डैश। ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसकी जगह पर ये आप आसानी से दिखा सकते हैं, और इसको दिखाने के लिए पूरा का पूरा आंसर यही हो जाएगा। यही इसी चीज़ को आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिफ्थ का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसको हमको वेन डायग्राम से बनाना है। तो देखिए, पहले हम ए डैश को बनाएंगे। पहले हम ए डैश निकालेंगे और एक ही डायग्राम में हम ए डैश और बी डैश दोनों रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेट यू है, यू यूनिवर्सल सेट पूरा हो गया। अब इसमें हमारे दो सेट हो जाएंगे, ये दोनों सेट इस तरीके से लेंगे। ये मेरा सेट ए है, ये सेट हमारा बी है, इतना पोर्शन दोनों में कॉमन है। अब इसमें हमको ए डैश अगर दिखना हो तो हम थोड़ा सा ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे। ए डैश को हम रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन माने कि जहाँ पर ये एरिया होगी दैट इज़ ए डैश, तो जहाँ पर ए डैश होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ए को छोड़ करके पूरा हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देंगे। इंडिकेशन में मैंने बता दिया कि ए डैश किसे कहेंगे, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उस एरिया को ए डैश बोलेंगे। फिर हम बी डैश के लिए दूसरी लाइन का यूज़ करेंगे, वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे। अब बी डैश की बात करेंगे तो बी को छोड़ करके बाकी जगहों पर हम हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बी डैश का मतलब है कि जो एरिया बी में ना आए, तो बी को हमको छोड़ना पड़ेगा। जहाँ भी बी होगा उसको हम छोड़ेंगे और बाकी को शेड कर देंगे वर्टिकल लाइन से। ए से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन बी को हम ध्यान में रखेंगे कि बी को नहीं टच हो। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको देखना है कि दोनों का कॉमन एरिया क्या है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमको रिप्रेजेंट करना है कि वो कौन सी एरिया होगी। तो ध्यान से अगर समझे कि ए डैश और बी डैश जिस एरिया में दोनों लाइनें आएंगी, हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगी और वर्टिकल भी आ जाएगी, वही एरिया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो इसमें साफ साफ इसमें दिखाई पड़ रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या है,
वो पता चल रहा है जहाँ पर ये एरिया, या फाइनली आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अलग से, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ अलग से बना सकते हैं, यहाँ पर अलग से बना सकते हैं। ये यू हुआ और एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ, ये सेट ए है, ये बी है, और ए डैश यूनियन बी डैश में क्या आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि जो एरिया हमारी बाहर की ओर जा रही है, ए और बी को टच नहीं कर रही है, वो एरिया हमारा यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हो, अदरवाइज इतने से भी काम चल जाएगा कि एरिया अपने आप शेडेड एरिया है। और अदरवाइज अलग से दिखाना चाहें तो ये एरिया जिसमें आपने शेड किया, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे यू से, और इसके अंदर दो सेट बनाएंगे ए और बी, और ए इंटरसेक्शन बी कौन सी एरिया होगी, ये जो दोनों में कॉमन एरिया हो गई। अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अगली स्टेप में ए इंटरसेक्शन बी का डैश ये बताना है, तो इसके लिए हम अलग से फाइनल फिर से एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, और एक दूसरा सेट हो गया। अब हमको ये एरिया इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसको छोड़ के बाकी को शेड कर दिया जाए। इट इज़ ए, इट इज़ ए बी, तो हमको केवल ये छोड़ के बाकी को शेड कर देना है। केवल हमको ये वाला पोर्शन छोड़ना है, बाकी इसको भी शेड करना है, इसको भी शेड करना है, केवल ये बीच वाला इतना पोर्शन छोड़ना है बस। इतना हमने छोड़ करके पूरा जितना हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और ये है शेडेड एरिया इज द रेजोल्यूशन एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, नाउ फोर्थ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में है ए डैश यूनियन बी डैश। अगर हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाएं तो इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मतलब ऑलरेडी ये सॉल्यूशन में हम दिखा चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो अगर इसके बराबर ये है तो इसका सॉल्यूशन तो यही हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। तो इस तरीके से फोर्थ सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। केवल हमको ये मालूम हो चाहिए कि दैट इज़ अ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ होता है ये, इस वजह से इसके बराबर लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर हमने करके इसको दिखा दिया। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सिक्स्थ इज लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। व्हाट इज ए डैश। तो इसमें क्या है कि जो ए में एलिमेंट्स हैं वो ट्रायंगल्स हैं, और ट्रायंगल कैसे हैं, जिनमें से कम एक एंगल ट्रायंगल का 60 डिग्री से अलग होगा। कहने का मतलब तीनों ट्रायंगल इसके 60 डिग्री नहीं हो सकते, कोई ना कोई एक एंगल 60 से कम ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो श्योर है कि अगर तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ए में कौन से एलिमेंट ट्रायंगल आएंगे, एक्स इज अ ट्रायंगल हुज एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब कि इसमें सारे स्केलन ट्रायंगल आएंगे, आइसोसेलेस भी आ सकते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें नहीं होगा, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। अब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, इसका मतलब कि ए डैश, बाकी सारे ट्रायंगल आएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि ए डैश में इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें भरना है कि यहाँ क्या होगा। तो ए यूनियन ए डैश, अब कोई सेट है ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ है, मिल करके क्या हो जाएगा, पूरा यू हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा।
ए और जो ए में नहीं है दोनों मिलकर के पूरा यू हो गए। 5 डैश को यू कहते हैं। 5 डैश मीन्स यू और ए का इंटरसेक्शन, तो ए यू का सबसेट होता है, इट मीन्स ए हो जाएगा। ए डैश, ए में जो एलिमेंट्स होता है वो ए डैश में नहीं होता, तो दोनों में क्या इंटरसेक्शन कॉमन मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यू डैश का मतलब 5 मतलब नल सेट, और यहाँ पर ए है तो 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, ए में चाहे जितना हो, दोनों में कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दैट इज़ 5। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।